द हिंदू का आर्टिकल है, प्रेसिडेंट कोविंद टू इनॉग्रेट रिनोवेटेड रामना काली मंदिर इन ढाका। भारत के राष्ट्रपति ने, यानी भारत के राष्ट्रपति कोविंद सर ने रामना काली मंदिर का इनॉग्रेशन किया है। कहां पर? ढाका में। ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं कि ये न्यूज़ क्यों है। कल्चर का पार्ट है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो थोड़ा सा इसके इतिहास की बात करेंगे, जो बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है। देखते हैं कि क्या है हिस्ट्री। देखिए, हमको पता है कि 1971 में एक बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, यानी 1971 में बांग्लादेश में एक स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा था। और उस स्वतंत्रता संग्राम कैसा था, हमको पता है कि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो सामान्यतः आप देखोगे कि उसमें 3 टुकड़े बने। एक तो हो गया पाकिस्तान, एक बांग्लादेश हो गया। लेकिन जो 1971 में बांग्लादेश बना, पहले वो ईस्टर्न पाकिस्तान कहलाता था, और जो उधर था अभी जो पाकिस्तान है वो वेस्टर्न पाकिस्तान कहलाता था। अब सत्ता पर प्रभाव हमेशा वेस्टर्न पाकिस्तान का रहा, और वेस्टर्न पाकिस्तान ने, जो अभी पाकिस्तान है, उसने हमेशा पूर्वी पाकिस्तान की भावनाओं को दबाने का प्रयास किया। जैसे वहाँ की जो बांग्ला लैंग्वेज थी, बांग्ला कल्चर था, उसको दबाने का प्रयास किया गया। कहा गया कि आप लोग उर्दू सीखिए। इसी तरह उनकी शिक्षा पर बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं किया गया, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं लगाई। तो फिर बांग्लादेशियों में लगा कि हम टैक्स देते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन जो भी डेवलपमेंट होता है वो वेस्टर्न पाकिस्तान में होता है। साथ ही साथ हमारे कल्चर का भी सम्मान नहीं हो रहा, जो हमारा बांग्ला कल्चर है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक डिस्प्यूट हो गया, वहाँ पर आंतरिक विद्रोह छिड़ गया पाकिस्तान के खिलाफ, यानी वेस्टर्न पाकिस्तान के खिलाफ। और इसी क्रम में एक वो धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम में छिड़ गया, जिसे हम बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर के नाम से जानते हैं। अब उस वॉर में वो मामला बांग्लादेश से बढ़कर भारत पाकिस्तान के मध्य हो गया, और बांग्लादेश का जो लिबरेशन वॉर था, बांग्लादेश का जो मुक्ति युद्ध था, उसमें भारत की सेना ने पाकिस्तान यानी ईस्टर्न पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, और उसके बाद पाकिस्तान को 2 भागों में तोड़ दिया था। तो ये हमने छोटी सी हिस्ट्रीज की डिस्कस कर लिए। अब क्या हुआ कि जब ये युद्ध चल रहा था, ये जब मुक्ति संग्राम चल रहा था, लिबरेशन वॉर चल रहा था बांग्लादेश में, तो वहां पर एक रामना कालीबरी टेम्पल था। ये टेम्पल आपको दिख रहा होगा, तब कुछ ऐसा था। इसकी रियर फोटो एक है। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान की सेना ने एक ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया था 1971 युद्ध के दौरान। वहां पर इन्होंने क्या किया कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं को सबसे पहले कत्लेआम किया, और हिंदुओं के जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स थे उनको ध्वस्त किया। इसी क्रम में काली माता से रिलेटेड एक मंदिर था जिसका नाम था रामना काली टेम्पल, उसको भी इन्होंने ध्वस्त कर दिया था। अब इन्होंने इसको ध्वस्त तो कर दिया, उसके बाद ये जब बांग्लादेशी जीत गए तो उन्होंने छोटा बहुत स्ट्रक्चर बनवा दिया था। ये इसकी हिस्ट्री थी। अब सबसे पहले हम इस मंदिर के बारे में जान लेते हैं, जो कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या है कि ये किसको डेडिकेटेड है, तो काली माता, यानी आप बोल सकते हो गॉडेस काली को ये डेडिकेटेड है। कहा जाता है इसका निर्माण मुगल काल के दौरान करवाया गया था, लगभग निश्चित समय भी नहीं है, और साथ ही साथ आप देखोगे कुछ निश्चित इसकी डेट नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि लगभग 400 से 450 वर्ष पहले इसका निर्माण मुगल काल के दौरान कराया गया था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि इसका कंस्ट्रक्शन किसने कराया था, तो हरिचरण गिरी नामक एक महंत होते थे इस मंदिर के, उन्होंने ही इसका निर्माण या कंस्ट्रक्शन कराया था। बहुत कंफर्म नहीं है किसने कराया था, लेकिन इनका नाम आता है, हरिचरण गिरी सर का महंत जो थे जिन्होंने इसका इंस्ट्रक्शन कराया था। अब ये तो बात हो गई। दूसरी बात क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। कहा जाता है कि बांग्लादेश में सबसे जो पुराने टेम्पल हैं उसमें दूसरे नंबर पर यह है। पहला है बांग्लादेश में ढाकेश्वरी टेम्पल, जो भी हिंदू रिलीजियस टेम्पल है। दूसरा क्या है, ये वाला टेम्पल आपका हो गया रामना काली टेम्पल। अब पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत 1971 में इसको ध्वस्त कर दिया था, लेकिन जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्ति मिल गई, या ईस्टर्न पाकिस्तान को वेस्टर्न पाकिस्तान से मुक्ति मिल गई, तो वहां पर छोटा मोटा निर्माण करा दिया गया था। लेकिन हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री साहब थे, 2017 में वो बांग्लादेश गए थे, और वहां पर ढाका में उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, और उन्हीं 15 लगभग प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट ये भी था, इस मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन, जो ऐसा दिखता था। आप देखोगे पहले ये ऐसा दिखता था, फिर इसको ध्वस्त कर दिया गया, एकदम मैदान कर दिया गया। फिर आप देखते हो अभी जो निर्माण कार्य चल रहा था वो कुछ ऐसा था, तो इसका फिर से निर्माण कार्य करवाया गया है। इसी का इनॉग्रेशन करने भारत के राष्ट्रपति साहब गए थे। चूंकि राष्ट्रपति गए हैं, एक कल्चर का पार्ट बन जाता है, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।